मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों, जो भी हैं आप, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं यहाँ पे। मेरा नाम कुणाल प्रताप सिंह है। आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें बेसिकली हम लोग राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले मैं बता दूं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस इस सब्जेक्ट में 10 सालों का अनुभव है। मैं 10 सालों से ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं। मुझे अच्छी पकड़ है इस सब्जेक्ट पे। मैंने इसी सब्जेक्ट को पकड़कर काफ़ी एग्जाम क्वालिफाई की, इवन उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन भी क्वालिफाई किया। एक बार मैंने सिर्फ मैनेजमेंट लिया था अपना, मैं बता दूं आपको, ठीक है, लेकिन मेरा कम स्कोर आया था, मेरा सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन अच्छी रैंक ना पाने की वजह से मैंने PSIR लिया, ठीक है, जो मुझे काफ़ी आसान लगा और मैं सिविल में भी इसको लेकर चल रहा हूँ। पहले मैं बता दूं कि इस कोर्स का फीस 7,500 होगा, ठीक है। शुरू ये प्रारंभिक परीक्षा के पहले लेते हैं आप तो, और प्रारंभिक परीक्षा के बाद लेते हैं तो 10,000 रुपया होगा, यानी 10,000। रीजन है इसके पीछे क्योंकि हमारी इसी चैनल से जो बैच शुरुआत हुई, वैसे मेरे पास PSIR के काफ़ी बैचेज चल रही हैं, ठीक है, थोड़ा शेड्यूल बिजी होने की वजह से भी, और दूसरा जो है कि इसी चैनल से मैंने 2 PSIR का बैच शुरू किया, दोनों काफ़ी सक्सेस रहा। साथ ही साथ एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी हमारे बच्चे हैं, आप उनसे इनका जो भी है आप उनसे अपना इसका फीडबैक ले सकते हैं इस कोर्स का। साथ ही साथ आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि जो बच्चे हिंदी माध्यम के हैं और जो बच्चे इंग्लिश माध्यम के हैं, उन दोनों के लिए अलग बैच होगा, ठीक है। सारी चीज़ें बेसिक से कंप्लीट करवाई जाएंगी और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी बेनिफिट होगी। आप कहीं ना कहीं आप पढ़ चुके हैं, 80% चीज़ें आप कहीं देख चुके हैं इस टॉपिक के बारे में। PhD नहीं करना है, बस इतना पढ़ लेना है कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। और सबसे अच्छी बात कि उत्तर प्रदेश में PCS में काफ़ी कम टॉपिक पूछी गई है, काफ़ी आसान, क्योंकि अगर सिविल के मुकाबले बात करें तो काफ़ी कम टॉपिक हैं इसमें, ठीक है। एक चीज़ और मैं जो आपको बताने वाला हूँ कि ये ध्यान देना है कि आप अगर वेटरन्स हैं या फिर आप मान लीजिए कि अगर आप एक नया फ्रेशर स्टूडेंट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका यहाँ मोस्ट वेलकम है। आपको यहाँ पे साथ ही साथ एक चीज़ और मैं बता दूं कि इस कोर्स को हमने 2 मंथ को में कंप्लीट करने का निर्णय लिया है, क्योंकि इस बार हमारा काफ़ी तेज़ी से ही बैच कंप्लीट हो रहा है, तो 3 मंथ पकड़ लिया है। यानी मैं आपको मात्र 60 से 45 दिन में करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा बेसिक लेकर चलूंगा तो मैं आपको टोटल लेंगे 70 डेज या फिर 60 डेज, यानी इतना 60 to 70 डेज से ज़्यादा नहीं होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज़ आपको मिला के चलना है। साथ ही साथ आपका जो क्लास होगा वो क्लास क्या होगा, जूम पे होगा। साथ ही साथ रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा जूम का। टेलीग्राम चैनल में आप शामिल हो गए, हर एक क्वेरी आप पूछ सकते हो, इवन जनरल क्वेरी, और नॉट सिर्फ ऑप्शनल एंड वैकल्पिक, बाकी सारी चीज़ों के बारे में आप पूछ सकते हो एग्जाम से रिलेटेड। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि आपको व्हाइट बोर्ड पर लाइव पढ़ाया जाएगा, ठीक है। व्हाइट बोर्ड पर लाइव पढ़ाया जाएगा, इंट्रैक्शन होगा बच्चों का, कंसेप्ट पे फोकस किया जाएगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। यानी हमारा जो मेन मकसद होगा कंसेप्ट क्लियरेंस होगा, कि आप हर एक चीज़ को समझें काफ़ी बारीकियों से, है ना। इस कोर्स का बेनिफिट क्या है, पहला समझिए। इस कोर्स का बेनिफिट इतना है कि आपको एसए में डायरेक्टली ये हेल्प करने वाला है, यानी एसए की तैयारी मत करके जाओ, इसी से सारा हो जाएगा। दूसरा, GS1 की काफ़ी टॉपिक मैच करती है ना। जैसे GS1 के टॉपिक कहाँ मैच करती है, ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देख रहे हो आप यहाँ पे, इंडियन नेशनलिज्म, जिसमें हिस्ट्री का है, बैंक भाग मोमेंट, नॉन कॉपरेशन मोमेंट, सिविल डिसोबीडियंस, ये देख रहे हो यहाँ पे। और काफ़ी पॉलिटिक्स यानी आपका GS2 से मैच कर रही है, यानी पूरा सेक्शन है क्या, हिस्ट्री से है और GS2 से है, ये पूरा सेक्शन, यानी पार्ट 1 का जो है सेक्शन B। साथ ही साथ मैं हिंदी माध्यम के बच्चों को यहाँ दिखा दूँ, आप देख लीजिए यहाँ पे, पार्ट 1 का सेक्शन B पूरा पॉलिटी और क्या है आपका, जैसे हम बोल सकते हैं आपका हिस्ट्री है। ये तो बेनिफिट आपका हो गया। पहला बेनिफिट आपका क्या हुआ, पहला बेनिफिट, उसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं। पहला बेनिफिट हुआ हमारा GS1 GS2 से मैच कर रहा है, एसए से मैच कर रहा है, कम समय में टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जितने भी टॉपर हैं, जितने भी हैं, सारा ज़्यादा मार्क्स इसमें आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, है ना, चाहे आप PSIR से या फिर कोई भी बैकग्राउंड हो, आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आप सिर्फ 2 महीने क्लास करोगे, आप फर्श से अर्श तक पहुंच जाओगे। एक चीज और जो मैं आपको बताने वाला हूं, इंटरव्यू में काफी ज्यादा हेल्प करता है। इंटरव्यू में अगर ये है तो हो सकता है सारा क्वेश्चन यही से आ जाए, यानी अलग से कुछ तैयारी नहीं करना है। कहा जाता है कि इंटरव्यू जो है अनसर्टेन होता है, कहीं से पूछ सकते हैं, एवरीथिंग अंडर द सन, यानी हर चीज जो आसमान के नीचे, हर चीज पूछ सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंटरव्यू कंडीशन, जिस प्रकार से इंटरव्यू का स्थिति होगा। लेकिन मैं बता रहा हूं इसको करने से आपका बेनिफिट होगा। दूसरी चीज कि ये जो एरिया अभी हम लोगों ने बात की, यही वाला एरिया है, देखिए यहाँ पे जो एरिया अभी हमने यहाँ पे बात किया, और साथ ही साथ ये एरिया जो हमने बात किया, ये पूरा प्रारंभिक परीक्षा से पूरा मैच करता है प्रीलिम्स से। ये पढ़ा तो आपको प्रीलिम्स में डायरेक्टली हेल्प करेगा। साथ ही साथ करंट अफेयर आपका अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़कर आपकी काफ़ी कंप्लीट हो जाएगी।
हिंदी इंग्लिश में करंट अफेयर, वो सारा मैं आपको बता दूंगा। काफ़ी इजी है। जो सबसे ज़्यादा 40% जो समय लगता है यहाँ लगता है इसमें, यानी देख रहे हो पॉलिटिकल थिंकर मनु कौटिल्य, प्लेटो, अरिस्टोटल, मकियावेली, है ना, यानी टोटल देखो, ये देखो इसमें ज़्यादा समय लगता है इसमें। तो इसमें टेंशन मत लेना कि ये वाला बाप रे बहुत ज़्यादा, बहुत ईजी है। इसमें इन्होंने इनका ये कहाँ से बिलोंग करते, इन्होंने क्या बोला, इनका नेचर क्या था, इन्होंने क्या थ्योरी दी राजनीतिक विज्ञान को लेकर, है ना, इनका क्या सोचना है राज्य को लेकर, इनका क्या सोचना है ह्यूमन कंडीशन को लेकर, मानव स्थिति को लेकर, ये सारा चीज़ पढ़ना है। और प्लेटो, अरस्तु, मकियावेली ने जो बोला है इन सबके बीच में कंपेयर करना है। मनु कौटिल्य ने क्या बोला, गांधी, भीमराव अम्बेडकर ने, आप सभी को मालूम है, बस उसको रिकॉल करवाना है। तो मेरा क्या कहना है अभी कि अभी हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है, ठीक है, कि यहाँ पे देख रहे हो सेक्शन पेपर 1 में सेक्शन ए का देख रहे हो पॉलिटिकल थ्योरी, डेफिनेशन, नेचर, है ना। टोटल इसको मैंने बोला क्या कि 70 क्लास, यानी ये वाला जो टोटल होगा ये पूरा पोर्शन, इसमें मैं ज़्यादा समय लूंगा, यानी 25 डेज लूंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है इसके, यानी इसमें मैं 25 डेज लूंगा, यानी 25 दिन। इसमें मैं ज़्यादा नहीं लूंगा, इसमें मैं आपका 15 दिन या 10 दिन लूंगा, 10 दिन मैं मान के चल रहा हूँ, 35 दिन। इसमें मैं आपका ज़्यादा नहीं लूंगा, यही 10 दिन वाला है हिंदी में। और इसमें मैं ज़्यादा नहीं लूंगा, ये जो हमारा पार्ट 2 का सेक्शन 1 है, इसमें मैं टोटल आपका लेने वाला हूँ मात्र 20 दिन। यानी कितना हो गया, 20 दिन और 20 दिन 40 दिन हो गया, 40 दिन और 50 दिन हो गया। अब मात्र ये मेरा अगला ये वाला जो है, ये देख, ये तो 20 दिन मैंने बोला, ये जो मेरा 10 दिन में हो जाएगा, यानी 1 वीक में भी हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी चीज़ है नहीं। समझ में आ रहा है ना मेरे प्यारे मित्रों। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये चीज़ ध्यान देते हैं। अगला हमारा क्या, इस पर थोड़ा फोकस करते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखिए, थोड़ा सा हम लोग इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि हमारा सिलेबस में है क्या। 1 सेकेंड, थोड़ा रुकेंगे। हाँ, देखिए पॉलिटिकल थ्योरी आप देख रहे हैं यहाँ पे, पॉलिटिकल थ्योरी का डिफिनेशन पढ़ना है, नहीं राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है, नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ट्रेडिशनल बिहेवियरल, है ना, सिस्टम एंड मार्क्सिस्ट स्टेट, मार्क ने क्या बोला स्टेट के बारे में, उसका डिफिनेशन, उसका थ्योरी फॉर रीजन, उसका क्या है, थ्योरी से रिलेटेड फंक्शन। तो मार्क्स के बारे में अपने क्लास 9 का जो किताब है रशियन क्रांति, उसमें, यानी रूस की क्रांति, उसमें आपने पढ़ा होगा। पॉलिटिकल थ्योरी अपने क्लास 9 का, अगर आपने पॉलिटी पढ़ा हो सिविक्स, तो उसमें इसके बारे में है। क्लास 10 का तो उसमें पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में दिया। अगर आपने क्लास 11 का, अगर आपने पॉलिटिकल थ्योरी राजनीतिक सिद्धांत वाली जो किताब वो भी अगर पढ़ी होगी तो उससे भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, उसमें थोड़ा स्पेशलाइजेशन पढ़ना है। मेरा कहना क्या है, सबसे बड़ा ऑप्शनल को लेकर चैलेंज है हाउ टू राइट आंसर। इसमें स्पेशलाइज्ड आंसर लिखना होता है, GS1 GS2 जैसा नहीं कि अगर हमको इकोनॉमिक्स लिख रहे हैं, कुछ पॉइंट नहीं आ रहा है तो हम पॉलिटी का भी कुछ आर्टिकल वगैरह इसमें शामिल कर दिए। नहीं, यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हो ना, जो आपने पढ़ा है कोर्स में, आपको इसी में से एक दूसरे से लिंक करके लिखना है ना। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है। जितना आप सोच रहे हो कि अरे बाप रे बहुत ज्यादा, मैं आपको सिंपली बता दे रहा हूँ कि मैं आपका काफी इजी बना दूंगा। आपका जो पॉलिटिकल साइंस है, आपका जो ऑप्शनल है, इवन आप अगर अभी कंफ्यूज हो कि मुझे क्या लेना चाहिए, जस्ट आंख मूंद करके आप पॉलिटिकल साइंस ले लो। मैं गारंटी 2 चीज़ों का दूंगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा और आप अच्छा स्कोर पर कर पाओगे। आपको ज़्यादा समय नहीं देना है ना। और क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए, मेरा ये कहना है ना। सोवर्जिनिटी आपने पढ़ा होगा, संप्रभुता के बारे में, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ थ्योरीज, राइट्स, लिबर्टी, जस्टिस, डेमोक्रेसी आपने सुना है, डेमोक्रेटिक, ऑथोरिटेरियन, यूनिटरी, फेडरल इंडिया का जो ये सारा चीज़ अगर आप ये पढ़ोगे ना, जैसे मैंने 3 किताब का नाम लिया, कौन कौन लिया, 9, 10, 11 का जो हमारा सिविक्स का किताब, अगर उसको पढ़ लोगे उसी में सारा आपको मिल जाएगा। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, मीडिया यहाँ नहीं है, लेकिन आपको मालूम है डेमोक्रेसी का 4 पिलर होता है, इसके बारे में नहीं पढ़ना है, बाकी इन तीनों के बारे में पढ़ना है। पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल, रीजनल, जैसे कांग्रेस, बीजेपी, और ये सिर्फ इंडिया के बारे में नहीं है, पूरे वर्ल्ड के बारे में, ये चीज़ आप ध्यान देना, ठीक है। इसके बाद आपका प्रेशर ग्रुप की बात की गई, प्रेशर ग्रुप में हर चीज़ आ गया, WTO आ गया, इंडिया में अगर बात की जाए सारे NGO आ गए, इंडिया में अगर बात करें तो अच्छा एक चीज़ आपने देखा होगा, मूडी नाम का एक इंस्टीट्यूशन है जो इकोनॉमिक्स को लेकर, GDP को लेकर फोरकास्ट करता है, नॉट ओनली इंडिया पर बल्कि पूरे देश का। तो सारी चीज़ें, मतलब प्रेशर ग्रुप, मतलब जो ऐसे ग्रुप जो सरकार पे दबाव डाले कि यहाँ पे कमी, यहाँ पे ये चीज़ देखिए, और सारा चीज़, इलेक्ट्रोल सिस्टम किस प्रकार का होता है इंडिया में, ये सारा चीज़ पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर मनु के बारे में आपने सुना होगा, सबसे पहले धरती पर आए थे, कहा जाता है भारतीय सनातन या फिर इंडियन मेथोडोलॉजी के अनुसार, है ना, कि सबसे पहले मनु आया, मनु ने ये कहा कैसे राजनीति चलानी है, फिर कौटिल्य, गांधी, है ना। यानी ऐसा माना जाता है कि हिंदू सनातन धर्म के अनुसार कि द्वापर त्रेता के पहले सबसे पहले मनु आए थे, ब्रह्मा के पुत्र थे। गांधी जी के बारे में पढ़ा, एम एन रॉय के बारे में, अम्बेडकर के बारे में, एक कम्युनल पॉलिटिक्स जो इंडिया का उसके जनक माने जाते हैं एम एन रॉय। अम्बेडकर के बारे में आपने पढ़ा है, द मल्टी टैलेंटेड पर्सन,
है ना, ये जिनके पास बहुआयामी जो है हम बोल सकते हैं कि ज्ञान था, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। ये जो देख रहे हैं, प्लेटो के बारे में पढ़ना है, अरिस्टोटल, सुकरात के बारे में नहीं पढ़ना, उसके बारे में पढ़ना है आपके सिविल में, ये यहाँ पे नहीं पढ़ना है। मकियावेली हो गया, है ना, होप्स है, लॉके, अरिस्टोटल को माना जाता है पॉलिटिकल साइंस का फाउंडर, है ना, द क्रिएटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक सिद्धांत का, जो आपकी सिलेबस है। रूसो हो गया, मिल, हेचल, ग्रीड, मार्क्स, लास्की, ग्रामसी, अन्ना अरेंट, यानी इसमें आपको तीन ही के, प्लेटो, अरिस्टोटल, मकियावेली, इन्हीं तीनों के बारे में, थोड़ा सा मार्क्स के बारे में आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। डिटेल में मतलब कहने का मतलब 2-3 पीस के नोट में हो जाएगा। अच्छा, आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है ना। और ये सारा जो है तुरंत एक एक लाइन में, मतलब समझो एक एक क्लास में सारा ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो हिंदी माध्यम वाले बच्चे यहाँ पे देख लीजिए, मैंने अभी वही चर्चा की, राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा, विषय क्षेत्र, राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के विभिन्न उपागम, परंपरागत, व्यवहारवादी, व्यवस्था सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, परिभाषा, उत्पत्ति के सिद्धांत, राज्य के कार्यों से संबंधित सिद्धांत, उदारवादी, व्यक्तिवादी, समाजवादी, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, प्रजातंत्र का अर्थ, सरकार के प्रकार, राजनीतिक संस्था, ये सारा चीज़ यहाँ पे देख लीजिए। एक चीज़ और मैं बोल दूँ आपको कि, और मैं आपको क्या दूंगा, आपका टोटल हर एक सेक्शन से, मान लीजिए कि जो भी मैंने टॉपिक पढ़ा, डेली जो मैंने पढ़ाया, मान लो मैंने राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में पढ़ाया, डेली एक क्वेश्चन आपको जाएगा, यानी टोटल हफ्ते में 7 क्वेश्चन जाएगा, ठीक है। हफ्ते में आपका 5 से 6 दिन क्लास होगा, 7वां दिन आपका जनरल डिस्कशन होगा। जनरल डिस्कशन मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं कि सर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, वो है ना। तो नोट्स आपको, अगर जैसे मैंने पढ़ाने वाला हूँ, कल मैं मान लो कि लेता हूँ एक टॉपिक अधिकार, राइट्स को लेता हूँ, तो इसका नोट्स आज चला जाएगा सुबह तक, ताकि आप कुछ पढ़ लें और आप उस समय जब मैं पढ़ाऊँ तो आप कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकें, ठीक है। आपका मेरा मेन ये होगा कि आपको व्हाइट बोर्ड पे भी लाइव पढ़ाया जाए और जूम पे भी, ठीक है। साथ ही साथ एक चीज़ और है कि हम लोगों ने ये सोचा है कि आपको जो है आपके अनुसार फ्लेक्सिबल टाइम होगा, जो बच्चों का ये होगा। हालांकि हमने ये रखा है कि मॉर्निंग में और इवनिंग दोनों हमने रखा है, और हमने दोपहर का भी रखा है, नाइट का भी रखा है। 4 बैच हमने रखा है, जो बच्चे जिसमें जाना चाहते हैं उसमें जा सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात समझना है आपको, कि यहाँ पे जो मैं बताने वाला था कि आपका टोटल 15 सेक्शनल टेस्ट होगा। 15 मतलब आपको हर वीक, हर संडे एक सेक्शनल टेस्ट मिल जाएगा आपको, और 5 FLT मिलेगा, फुल लेंथ टेस्ट, यानी सारे सिलेबस से 5 टेस्ट मिलेगा। इसका हम क्या करेंगे, आपको पूरा एनालाइज करेंगे, आपको पूरा उसको हम बताएंगे कहाँ गलती है, क्या सुधार होनी चाहिए। अच्छा, इसमें मैं आंसर राइटिंग पे 5 क्लास लेने वाला हूँ, तो टोटल मिला के हो गया कितना हमारा, जैसे मैंने क्या बोला था, पार्ट 1 के ए में हमने लिया है कितना समय, 20 डेज, पार्ट 1 के बी में 10 डेज, पार्ट 2 के बी में हमने कितना लिया, नहीं इसमें 20 दिन लिया हमने। पार्ट 3 का जो हमारा लास्ट का है उसमें हमने क्या लिया है, टोटल 1 वीक लिया है, यानी 10 डेज मान के चलिए। साथ ही साथ जो हमारा पार्ट बी की मैं बात कर रहा हूँ, पार्ट 2 के बी का, और इसके बाद हमने आंसर राइटिंग का एक इसमें क्लास लेने के लिए सोचा है। तो आंसर राइटिंग का क्लास होगा और टोटल होगा 5 डेज का। 5 दिन काफ़ी है आपको कैसे आंसर लिखना है ना। मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि आपको मैं अच्छा स्कोर करवा दूं, जो कि आपको मेंस में काफ़ी हेल्प मिले। बाकी आपको पढ़ना है, आपको ज़्यादा नहीं, घर पे हल्का फुल्का ध्यान देना है। मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं पूरा आपका दिमाग जो है इसमें पूरा कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा आपके माइंड में, ताकि आपको कोई समस्या ना रहे। मैं आपको तरीके बताऊंगा कैसे कैसे आपको ये रिवाइज करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। मान लो इसमें हाउस वाइफ होंगे, कुछ काम करने वाले, कुछ ऑफिस में होंगे, सबके लिए ऑफिस, सबके लिए यहाँ व्यवस्था है, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा ताकि आप उसको सुनते रहें, है ना। और आपकी जो समस्याएं होंगी, आपको एक कॉल जो है आपको नंबर दे दिया जाएगा, आप ताकि कॉल करके पूछ सकें, है ना। जैसे अभी हमारी जो बैच चल रही है उसमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हाउस वाइफ्स हैं, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, तो उनको भी रिकॉर्डेड लेक्चर चला जाता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमारे जो बच्चे ऑलरेडी, यानी जो कोर्स मैंने बैच में जो चल रहे हैं, उनसे भी आपको इंटरेक्ट करवाया जाएगा, उन्होंने क्या पढ़ा, उनकी कैसे क्लासेस लगी, है ना। एक डेमो क्लास आपको फ्री दिया जाएगा, ठीक है। क्लास के पहले 1 या 2 डेमो क्लास हम लोग आपको देंगे, ठीक है, जिसमें आप अपने आप को देख पाएंगे कहाँ आपकी स्टैंड है, हमारी कहाँ स्टैंड है, ठीक है। तो ये जल्दी शुरू होने वाला है। ये ज़्यादा उम्मीद है कि हम लोग 20, ठीक है ना, 20 अप्रैल से शुरू कर दें। हर महीने हम लोग शुरू करने वाले हैं, आपको ध्यान देना है। हर महीने हम लोग, इस महीने सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं कि 20 तारीख से शुरू कर रहे हैं, 20 अप्रैल से, और हर महीने हम लोग 1 तारीख से बैच, या फिर 5 तारीख से हम लोग बैच शुरू करने वाले हैं। 5 मई, 5 जून, 5 जुलाई, हर महीने चलेगा। हम लोग 2022 का भी टारगेट कर रहे हैं। 2022 के बच्चों के लिए, जो 2022 में एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए, हिंदी इंग्लिश माध्यम के जो बच्चे हैं, उनके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे
टोटल हम यूँ बोल सकते हैं कि उनके लिए 7 महीने का भी कोर्स है, 6 महीने का भी है, 5 महीने का भी है। ठीक है, तो उनका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये जो यहाँ पे ये है कि क्रैश कोर्स भी शुरू हो रहा है। अगर आपका एक बार बैच कंप्लीट करवा दिएगा तो क्रैश कोर्स भी आपको फ्री में दिया जाएगा। यानी जो बच्चे कोर्स ये ले चुके हैं उनको एक बार फिर, अगर मान लो अभी कोई बच्चा कोर्स लिया, एक एग्जांपल के तौर पे अभी कोई बच्चा कोर्स लिया, तो उसको क्या करेंगे हम कि उस बच्चे को हम लोग एग्जाम के 1 महीना पहले हम लोग उसको क्या करेंगे, रिवाइज करवाएंगे। अभी मान लो कोई बच्चा 7,500 रुपया लेकर अगर कोई कोर्स लिया, हमारा जुलाई तक ये कंप्लीट हो गया है ना। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है 7,000 5,000, अगर हमारे पास ज़्यादा एडमिशन्स आएंगी तो हो सकता है कि अगले महीने से हम लोग इसको 10,000 कर दें। ठीक है, ज़्यादा एडमिशन पक्का आएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास कम से कम 70 बच्चों का कॉल आ चुका है, 70 से 75 बच्चों का। तो सिर्फ मैं आप सभी के लिए ऑफर कर रहा हूँ कि 7,500 रखा गया है। तो आपको जब यहाँ पे एडमिशन लेंगे तो आपको एग्जाम के पहले 2 महीना से मतलब 1 डेढ़ महीना आपको क्रैश कोर्स पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ये चीज़ ध्यान देना है ना। यानी अभी तो आपका 2 महीना में मैं कंप्लीट करवाऊंगा पूरा, और एक बार फिर आपको मैं रिवाइज करवा दूंगा, उसके लिए कोई अलग से फी नहीं देना है ना। आप जो भी आंसर लिख कर देंगे टेस्ट सीरीज का, उसको अच्छे से इवेल्युएट किया जाएगा, आपकी क्या गलती वो बताई जाएगी। आप बेसिक रहो ना, पूरा माइंड खाली करके आओ। हम वहाँ पे आपको बताएंगे कैसे करना है कैसे नहीं करना है, सारा समझाएंगे। अगला तो ये हमने डिस्कस किया हमारा पार्ट 2 का जो ए है, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अरे भाई, आप सभी को मालूम है कि हमारा जो संस्कृति है, आपको मालूम है कि अगर इंडिया की बात की जाए 1990s के बाद एलपीजी शुरू हुआ है ना। एलपीजी लिबराइजेशन यानी जैसे उदारीकरण बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, जी से ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। हुआ क्या था कि हमें ऐसा लगा कि अगर हमें पूरे विश्व में अपना एक, सिर्फ इंडिया की नहीं पूरे विश्व की बात की जा रही है, लेकिन मैं भी इंडिया की बात कर रहा हूँ कि हमें थोड़ा सा अपना मार्केट फैलाना चाहिए, ताकि हमारे यहाँ एफडीआई आए, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कोई कंट्री डायरेक्टली बाहर की कंट्री हमारे यहाँ इन्वेस्ट करे, कंपनी खड़ा करे, हमारे यहाँ इंप्लॉयमेंट मिले, रोजगार मिले। बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, एक मुद्दा नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मल्टी सेक्टर या फिर हम बोल सकते हैं बहुक्षेत्रीय यानी बहुआयामी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ग्लोबलाइजेशन को ओपन किया गया, मार्केट ओपन किया गया, विश्व के लोग यहाँ आने लगे और यहाँ पे सेटअप करने लगे। संस्कृति शेयर हुई, लैंग्वेज शेयर हुआ, एक दूसरे के लोग जानने लगे कि नॉर्थ अमेरिका में कैसा लोग, अमेरिका में कैसा रहता है, इंडिया में कैसा रहता है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में वो होता है कि शेयर ऑफ कल्चर, ट्रेडिशन और भी बहुत सारी चीज़ें, इकोनॉमिक्स। अब इसमें ये नहीं है कि किसी के सोवर्जिनिटी या संप्रभुता में कोई हस्तक्षेप करे, मतलब एक दूसरे को लोग जाने, प्यार बढ़ाए, ब्रदरहुड बढ़ाए, फ्रैटर्निटी जिसे बोल सकते हैं भाईचारा या फिर बिरादरी बढ़ाए, सारा पढ़ना है। इंटरनेशनल रिलेशन में आइडियलिस्ट क्या सोचते हैं, रियलिस्ट क्या सोचते हैं, सिस्टम क्या होता है आईआर का, डिसीजन मेकिंग थ्योरीज। ये कोई हार्ड नहीं है दोस्तों, आप जितना सोच रहे हो उतना कोई हार्ड नहीं है, बस ये है कि आप इसके बारे में जान नहीं रहे हो, आपने पढ़ा है कहीं ना कहीं। ये सारा करंट अफेयर का टॉपिक है, आप करंट अफेयर में देखते हो, डब्ल्यूटीओ के बारे में आपने पढ़ा, क्लास 12 का खाली एक किताब पढ़ लो ना, कंटेम्प्रेरी ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसमें सारा दिया है। लेकिन ऐसा नहीं कि जो मैंने किताब का नाम बताया वो सब पढ़ के आप ये निकाल लोगे, ऐसा कभी होता भी नहीं। ऐसा होता तो कोई लोग इतना पैसा खर्च करके पीएसआईआर क्यों पढ़ता, ऑप्शनल पे क्यों ध्यान देता। अरे मैं इसको ब्रेक करके आपको बता रहा हूँ कि वहाँ से हल्का फुल्का आइडिया लिया जा सकता है। नेशनल इंटरेस्ट, आइडियोलॉजी, बीजेपी की आइडियोलॉजी क्या है ना। फिर ये चाहे फिर फैक्टर डिटरमाइनिंग फॉरेन पॉलिसी, चाइना का आइडियोलॉजी क्या है, चाइना के जो पार्टी है या फिर इंडिया में जो पार्टी लीड करी बीजेपी, उसका आइडियोलॉजी क्या है फॉरेन पॉलिसी को लेकर। इंटरनेशनल इंटरेस्ट क्या है, नेशनलिज्म, इंपेरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म क्या है, भारत में 1947 के पहले कॉलोनियलिज्म था, विदेशी यहाँ पे राज करते थे, फिर नेशनलिज्म जागा तो हम लोगों ने वो पूरी इसको कॉलोनिज्म को ख़त्म कर दिया। एक कॉलोनीज के पहले इंडिया में इंपेरियलिज्म था। बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है, कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या होता है, रोल ऑफ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल रिलेशन, यूएन ऑर्गेनाइजेशन रोल, चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर, पोस्ट कोल्ड वार वगैरह सारा उसी किताब में दिया है। आर्म्स कंट्रोल, नॉन अलाइनमेंट मोमेंट क्या है, तो फेल हो चुका है, इसके बारे में पढ़ना है। यूरोपियन यूनियन क्या है, आसियान क्या है, अपेक क्या है, सार्क क्या है ना। डब्ल्यूटीओ, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ह्यूमन राइट्स का मुद्दा आप सकते हैं, इन्वायरमेंट, टेररिज्म, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, है ना। यानी यहाँ पे देखिए तो सारा है अर्थ, प्रकृति तथा क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का, राष्ट्र हित के साधन, है ना, ये ध्यान देना है। फिर इसके बाद आप देख लीजिए शीत युद्ध जो है, क्षेत्रीय संगठन, यू और आसियान, अपेक और सार्क, डब्ल्यूटी, उदारीकरण, मानवाधिकार, पर्यावरण, आतंकवाद, परमाणु प्रसार। इसमें मैं ज़्यादा इसलिए समय नहीं ले रहा हूँ कि आपको मैं सिलेबस में बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। शक्ति संतुलन, इट्स वेरी इजी, काफ़ी आसान है। आज हर कोई सुपर पावर बनना चाहता है, उसी के बारे में बोला, शस्त्र दौड़ शस्त्र नियंत्रण, है ना। सुपर पावर हर कोई एंट्री बनना चाहता है, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ बोलूँगा कि डेमो क्लास आप जरूर अटेंड करें। डेमो क्लास हम लोग ऐसे कर रहे हैं
कि एक डेमो क्लास हम लोग अभी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं हम लोग 14 और 15 को। ध्यान दीजिएगा, डेमो क्लास हमारा एक 14-15 को होगा। इसके लिए आप जरूर कॉल कर लें पीसीएस गुरुजी में और रजिस्ट्रेशन अपना करवा लें। सेक्शन बी में फॉरेन पॉलिसीज ऑफ अमेरिका, अमेरिका, रशिया और चाइना का है। आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का साइट पे जाना होगा। MEA जो हिंदी माध्यम के बच्चों हैं और जो इंग्लिश माध्यम के बच्चे उनके लिए भी, साथ ही साथ द स्कूल ऑफ थॉट जो चैनल है यूट्यूब पे, उसको भी देखना होगा, है ना। फिर इसके बाद है जियो पॉलिटिक्स से संबंधित काफ़ी है, जो चैनल है जियो पॉलिटिक्स से संबंधित है ना, जियो पॉलिटिक्स यानी भू राजनीतिक्स, उसको भी देखना होगा। कहा बहुत लोग बोलेंगे आपको कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में एक चैनल ए, जितने भी कंट्री हैं उनसे इंडिया का क्या संबंध रहा वो पढ़ो, ऐसा नहीं है। अरे हाल के 1 साल के करंट अफेयर में इंडिया का किस किस के साथ संबंध आया है, किस किस के साथ क्या इंडिया ने एक हम बोल सकते हैं रिलेशन बनाया है, चाहे इकोनॉमी के मामले में हो, चाहे कोई युद्ध हो या जो भी हो, उन सारे के बारे में पढ़ना है। इंडिया के नाइबर में जो कंट्रीज हैं, अरे सिंपल वही तो हम लोगों ने बात किया ना। यहाँ पे क्या किया हम लोग आसियान में, सार्क में तो इंडिया के अगल बगल के नाइबरिंग कंट्रीज है ना, तो वही नाइबरिंग कंट्रीज पढ़ना है। यानी सिलेबस से बाहर कुछ आने वाला नहीं है, सिलेबस को सिर्फ एनालाइज करना आपको बाकी है। फॉरेन पॉलिसी क्या है इंडिया का, और इसी के साथ अमेरिका, रशिया और चाइना के साथ क्या संबंध है, क्योंकि ये तीनों इंडिया से आगे हैं। जापान भी है लेकिन जापान को उतना वैल्यू नहीं दिया जाता आपके सिलेबस में। आईआर अलग अलग कंट्री के साथ क्या है इंडिया का रिलेशन, पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम एंड अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, हाल के दिनों में आप न्यूज़ खूब सुनते होंगे। थर्ड वर्ल्ड क्या है, थर्ड वर्ल्ड मतलब ऐसे कंट्री जो विकासशील है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। और इंटरनेशनल रिलेशन उसके लिए क्या है, जहाँ पे HDI कम, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक खराब है, वो सारे थर्ड वर्ल्ड के अंदर आते हैं। जैसे इथोपिया ये सब सारा हो गया, है ना, ये सारा बुल्गारिया वगैरह हो गया। नॉर्थ साउथ इंडिया भी इसमें आता है थर्ड वर्ल्ड में। नॉर्थ साउथ डायलॉग का मतलब कि विचार, यानी उत्तरी और साउथ, यानी इंडिया की ही बात की जाए तो रसिया में जी रसिया हो गया, मंगोलिया, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान के साथ भारत की क्या बातचीत चल रही है, इससे ज़्यादा नहीं। साउथ साउथ कोऑपरेशन इंडिया, और इधर जो पैलेस्टीन, इधर मलेशिया वगैरह जो कंट्री है साउथ साउथ, मतलब उनके बारे में थोड़ी पढ़नी। इंडियन ओशियन में क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रोस्पेक्ट दृष्टिकोण फ्यूचर में क्या नजर आता है, यही पढ़ना, इससे ज़्यादा नहीं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि सोशोलॉजी का भी बैच हम लोग शुरू करने वाले, जल्द ही आने वाला है, हिंदी इंग्लिश का फॉर BPSC UPPCS बिहार। समाजशास्त्र बैच जल्द आ रहा है, हिंदी अंग्रेजी में होगा, BPSC UPPCS बिहार CDPO के लिए होगा। इसके लिए मैं फिर आपको बोलूँगा कि आप एक डेमो क्लास आप डेमो क्लास ज़रूर अटेंड करें 20-21 तारीख को सोशोलॉजी के लिए, है ना, 14-15 को पॉलिटिकल साइंस के लिए, PSIR के लिए। लेकिन सोशोलॉजी का जो फ़ी होगा वो 10,000 रुपया होगा, है ना, 10,000 रुपये आपका फ़ी होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में चल रहा है क्लास, ये चीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ सोशोलॉजी, ये PSIR का तो चल ही रहा है, जो चीज़ें इसमें बोली रिकॉर्डेड लेक्चर इसमें भी आपको मिलेगा, जो चीज़ें PSIR में बोली गई है सोशोलॉजी में भी वही चीज़ें बोली गई हैं। ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि बाकी की बातें यहाँ पे नहीं हो सकती हैं। मेरा कहना है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। जस्ट कॉल, जो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर जो PCS गुरुजी का नंबर, उस पर कॉल करें। बाकी जानकारी आपको वहीं से मिलेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।